अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक है, नाउ स्टार्ट द लेक्चर्स। आज का जो हमारे पास लेक्चर है, आज जो हमारे पास टॉपिक्स है, हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड के पेपर यानी बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक इनमें से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में सिर्फ दो फार्मूले सेम है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ वो आप लोगों को आज जो हम डिस्कशंस करेंगे उसी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपके पास, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आ जाए स्क्रीन की तरफ, देखिए कौन कौन से हैं आपके पास। ओके, आपके पास केमिस्ट्री का लेक्चर चैप्टर नंबर है आपके पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर जो नेम है आपके पास वो है चैप्टर नंबर 7। ओके, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, क्या है प्रॉब्लम्स जो उसके बारे में। ठीक है, उसमें हमारे पास अभी जो डिस्कशंस करेंगे हम वो करेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, उसमें कौन सा फार्मूला होता है, उसकी डेटा किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें गिवन होती है और कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। बहुत आसान, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ कि प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं वो थ्योरी से आसान होते हैं। बस उसमें एक चीज़ हमें थोड़ी सी अपने कॉन्सेप्ट में रखनी पड़ती है कि जो क्वेश्चन है उसकी डेटा जो बनती है वो बनाने आ जाए। यानी डेटा में कौन कौन सी चीज होती है और कौन सी चीज फाइंड करनी होती है। यानी डेटा का मकसद होता है, डेटा में दो किस्म की चीजें होती है, एक गिवन होती है और दूसरी चीज फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, गिवन एंड आपके पास कौन सी और एक चीज आपको फाइंड करनी पड़ती है। अब ये चीजें आपको समझ में आ जाए कि डेटा किस तरीके से गिवन कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीज आपको फाइंड करना है और तीसरी चीज आपको फार्मूला याद हो, तो फिर आप वो क्वेश्चंस 100% आप उसकी मार्क्स उठा सकते हैं या उसको आप 2 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे आ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझे हुए हैं, तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छी मार्क्स उठा सकते हैं और उसमें आपके पास टाइम की वेस्टिंग नहीं होगी, टाइम भी आपके पास बच जाएगा अगर वो टाइम आप लोग किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे देंगे। ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आ जाए स्क्रीन की तरफ, देखें फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कि डेटा कंपलसरी होती है। डेटा अगर डेटा आपने अच्छी तरीके से सही तरीके से बनाई है और फार्मूला आपको सही तरीके से याद है तो आप 100% मार्क्स उठा सकते हो और 100% उस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। यही क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आप सही तरीके से समझ लें और खुद करें तो ये चीज आपके पास ऐसे समझे कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी सिर्फ दो प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको थोड़े से यानी प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन क्या है, डेटा कैसे बनती है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। आ जाए डेटा की तरफ। डेटा में देखें, डेटा में मैंने आपको कहा सिर्फ दो चीजें होती है, गिवन यानी जो चीज आपके पास मिली हुई है, दूसरी चीज वो चीज जो चीज आपको फाइंड करनी है। अब आपके पास डेटा में क्या है, आपके पास करना है कैलकुलेट द मोलरिटी। देखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट का मकसद होता है फाइंड करना, चीज को ढूंढना। ठीक है, कैलकुलेट आपको क्या करना है, मोलरिटी, मोलरिटी को आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया आपने, यानी ये चीज आपको फाइंड करनी है। डेटा क्वेश्चन आपके पास सिर्फ पेपर में क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्व 5.3 grams in A2CO3 in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, पेपर में सिर्फ ये आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां तक, वाटर तक। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, डेटा और सॉल्यूशन ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है और खुद बनाना है। ठीक है, तभी यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या चीज, पहले डेटा लिखेंगे। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा में वो चीजें लिखी जाती है गिवन एंड फाइंड, यानी जो चीज आपके पास मिली हुई है और जो चीज आपको फाइंड करनी है। ओके राइट। अब देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी आपको फाइंड करना है। कैलकुलेट का मकसद होता है फाइंड करना, ढूंढना। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास क्वेश्चन मार्क्स आ गया, मोलरिटी हमें फाइंड करनी है, ये हमने डेटा में लिखना शुरू कर दिया कि डेटा में हमने लिखा मोलरिटी, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स आ गया। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास डिसॉल्व। डिसॉल्व का मकसद होता है किसी चीज का हल हो जाना। डिसॉल्व का मकसद क्या होता है, किसी चीज का हल हो जाना किसी चीज में। वो डिसॉल्व कितनी चीज, 5.3 ग्राम इन A2CO3।
सोडियम कार्बोहाइड्रेट्स यानी आपके पास है, वो आपके क्या हो रहा है, यानी वाटर में कितना वाटर आपके पास क्या है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ऑफ ग्राम। एक बर्तन उठाओ, उसमें 500 ग्राम यानी हाफ लीटर, ठीक है, ग्राम आपके पास, मिलीग्राम आपके पास होते हैं, ठीक है। वो उसमें पानी डालें आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। वाटर डालें, उसमें आप कितना यानी डिजोल्व क्या करना है आपके पास, Na2CO3, ठीक है, ये कंपाउंड से आपके पास, वो उसी वाटर में डालें, ठीक है। तो उसको आप मिक्स करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो चीजें किस तरीके से बनेंगी, क्या क्या चीज बनेगी वो आप देखें यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या है, मोलर टी का फार्मूला याद कर लेना, ये है फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, ये आप लोग, ये भी चीज थोड़ा सा आप लोग नोट करना। सॉल्यूट का मकसद होता है वो चीज जो चीज खत्म हो जाए, किसी चीज में मिक्स हो जाए, जैसे चीनी है आपके पास, जैसे आपके पास नमक है, ठीक है। चीनी यानी शुगर जो है आपके पास, और जो सोडियम है आपके पास यानी NaCl है आपके पास, ठीक है। वो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मकसद होता है वो चीज जो चीज किसी चीज में मिक्स हो जाए, यानी तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मकसद होता है जो चीज को अपने मिकदार में यानी कन्वर्ट कर दे, यानी इसको जज़ब कर दे, जैसे वाटर में आप चीनी डालें तो वाटर को घुमाएंगे तो वो वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट होगा, और चीनी आपके पास क्या है यानी शुगर आपके पास क्या है, वो सॉल्यूट है। जिस तरीके से आपके पास नमक आपके पास सॉल्यूट है, और वाटर आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को थोड़ा सा नोट कर लेना। फार्मूले में कौन कौन सी चीजें हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या होता है, यानी ये जो आपके पास Na2CO3 है, इसका मालिक्यूलर फार्मूला मासेस जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो आपके पास वाटर मौजूद है, ठीक है। पहले पहले हमने क्या किया, ग्राम ऑफ Na2CO3, या इसको फार्मूला मासेस कहते हैं, या ग्राम मासेस कहें, ग्राम मासेस कहें, या फार्मूला मासेस कहेंगे, बात एक ही है, ठीक है। फार्मूला मासेस क्या होता है, किस चीज को कहते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, और आपने इसके प्रॉब्लम जो है वो भी अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसके सॉल्व किए, ठीक है। फार्मूला मासेस का मकसद होता है जो फार्मूला, ठीक है, जो कंपाउंड आपके पास है Na2CO3, इसको अलग अलग करें कि इसमें एटॉमिक नंबर के मुताबिक इसके कितने हैं, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो देखिए Na2 यानी सोडियम आपके पास कितने, 2। अब देखिए सोडियम Na2, सोडियम आपके पास कितने, 2 एंड 2, सोडियम यानी 2, यानी सोडियम के कितने मिकदार आपने उठाए, 2, ठीक है, 2। और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23। और कितने सोडियम में आपके पास इसके पार्टिकल्स, वो आपके पास है 2, ठीक है। उसके बाद आपने 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 26। उसके बाद आपने क्या उठाया, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन आपके पास अलग। कार्बन के कितने एटम्स, 1, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए कितनी ऑक्सीजन, 3, और उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 16। तो 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 48। तो इस जितने भी थे यानी Na2CO3, इसके जितने भी एटॉमिक मास नंबर बने उनको ऐड करेंगे, यानी 46, 12 एंड 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 106 ग्राम, ठीक है। 106 ग्राम आपके पास क्या है, ये इसका फार्मूला मासिस कहें या ग्राम मासिस कह सकते हैं, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट यानी वाटर का कितना मिकदार आपके पास मौजूद है, वो भी आपके पास 500 मिलीग्राम आपके पास है, या मिलीलीटर कहें, या ग्राम कहें, या लीटर कहें, इसको बात आपके पास, इसको मिलीलीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास मिली लीटर्स मौजूद है। और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है, वो है 5.3 ग्राम, राइट। अब इसका फार्मूला आपके पास क्या था, मोलरिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ मासेस मल्टीप्लिकेशन बाय थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, राइट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है, 3.5। क्या कहा था, मास ऑफ सॉल्यूट यानी वो चीज जो आपके पास डिजोल्व हो जाती है वो कितनी है आपके पास, वो है 5.3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ग्राम मास ऑफ यानी फार्मूला मासेस कहें या ग्राम ऑफ मासेस कहें, वो आपके पास कितने, 106, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो आपके पास 5 मिलीलीटर्स आपके पास वाटर यानी मौजूद है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखें। आप
ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर ऊपर वालों को नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीलीटर्स। क्या करेंगे आप, मैं पहले आप लोगों को फिर से और समझा दूं, अगर आप लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही। क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। ऊपर वाले नंबर जो है ना वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 5 पॉइंट्स, यानी ये जो ऊपर वाले जितने नंबर हैं, ठीक है, ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करें, 1.3 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। मैं आपको अभी भी आपको बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। क्या करना है, इसको देखें, आसान स्टेटमेंट, किस तरीके से ये आंसर आ गया। ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आपके पास आंसर होगा, ठीक है। यानी 1.3 को 5.3 को मल्टीप्लाई करें आप 1000 के साथ, तो आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5300 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आंसर, यानी किसको किया, मल्टीप्लाई किया 5.3 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो आंसर आ गया आपके पास ये। इसको डिवाइड किसके साथ करना है, अब नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाले का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, यानी 106 को मल्टीप्लाई करें आप 500 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5300। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 0.1 आपके पास फाइनल, उसी चीज का आपके पास आंसर वही आ जाएगा कि 1.5 मिली। तो ये चीज आपके पास सॉल्यूशन करने का, मैंने आपको पहले भी ये चीज आपको लोगों के साथ डिस्कशंस कर दी कि क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन कौन सी चीज मौजूद, कौन सी चीज है आपके पास, ठीक है, और आपको चीज फाइंड क्या करनी है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। आपके पास कौन कौन सी चीज है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 1.3 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है 500 मिलीलीटर्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास फार्मूला मासेस फाइंड करना है। फार्मूला मासेस का मकसद क्या होता है, इनके जो एटॉमिक मास नंबर है वो फाइंड करके इनको प्लस करें, फिर वो आपके पास फार्मूला, फिर वो फार्मूले में आप पुट करें वैल्यू, फिर जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस? अमान, रिजवान, अहमद रजा, इसमें कोई क्वेश्चन जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं बेटा। आयशा? तो सर गुड, एक्सीलेंट, गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो देखें आपने क्या फाइंड किया था, मोलरिटी। अब मोलरिटी फाइंड करनी है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंस है, ठीक है, पर फार्मूले में वो चीज सेम है, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको फाइनल में बता देता हूँ। देखिए फार्मूले दोनों का सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मासेस या ग्राम मासेस कहें, फिर इसमें हमारे पास क्या है, मोलरिटी में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी वही चीज जो मैंने मिलीलीटर्स कहा था वहां ग्राम में था, यहाँ मिलीलीटर में आप वो चीज लिख सकते हैं। बात एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग, वो चेंजिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी वाटर जो होता है ना वो वॉल्यूम में होता है, वहां पर उसने ग्राम में उठाया हुआ है और यहाँ पर उसने मिलीलीटर्स में, यानी आपने वो चीजें कन्वर्ट कर ली। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलरिटी। कैलकुलेट क्या करें, मोलरिटी, मोलरिटी आपने कैलकुलेट कर दी, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, वो आपके पास क्या है, ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज को उठाया, वो कितने उठाए, 60 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, 60 मिलीग्राम आपने क्या किया, ग्लूकोज आपने उठाया है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर 60 ग्राम, यहाँ देखिए ग्लूकोज का आपने 60 ग्राम आपने यहाँ पर उठाए, ये ग्राम है, ठीक है, कितने, 60 ग्राम, 60 ग्राम आपने वो उठा लिए। उसके बाद वाटर की कितने आपने उठाया, वाटर उठाया आपने 300 मिलीलीटर्स, वाटर आपने कितना उठाया, 3 लीटर्स, इसको आप मिलीलीटर्स कर दें, ठीक है, ये आपके पास मिलीलीटर्स हो गए। आपके पास इसका भी वही कंडीशंस, फार्मूला मासेस फाइंड करना है, फार्मूला मासेस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या है आपके पास, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अब देख लें इधर,
कार्बन कितने 6, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन कितने आपके पास 12, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 1, उसके बाद प्लस उसके बाद ऑक्सीजन कितने 6, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 16। अब देखो 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएंगे, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, और 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 96। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए आपके पास 72, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, एंड ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए यानी 96। अब इन दोनों को तीनों को ऐड किया तो आपके पास फार्मूला मासेस कितना हो गया 180 ग्राम, यानी 180 ग्राम क्या है आपके पास, ये 180 ग्राम आपके पास फार्मूला मासेस है आपके पास। ओके राइट। उसके बाद फार्मूला आपके पास क्या है, मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय फार्मूला मासेस, ठीक है। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपके पास कितना है वो आपने लिखा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, सॉल्यूट आपके पास कितना है 16, ठीक है, फार्मूला मासेस आपके पास क्या आ गया था 180 आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके वाटर कितना है आपके पास 300। सेम कंडीशंस, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा। फिर 16 को 54 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.296 मिली, यानी मोलरिटी की जो साइन उससे यूनिट होता है वो ठीक है मिलीलीटर्स आपके पास होता है, तो वो आपके पास एम के साथ उसको इंडिकेशन किया जाता है, तो मोलरिटी आपके पास क्या आ गया ये। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन आपके पास दो किस्म के आ सकते हैं, या तो मोलरिटी ये इस तरीके से कहेगा मोलरिटी फाइंड करें, या मोलरिटी कहेगा, यानी यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ आर है, वहां पर एल है और यहाँ पर आर, ठीक है। तो फार्मूला सेम है, सिर्फ फार्मूले में वहां पर क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट था, और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास। ओके राइट। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इस दोनों क्वेश्चन में से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो किस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके तो पेपर के लिए ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान क्रिएटेड होती है। एनी क्वेश्चंस, इसमें कोई और क्वेश्चन जो पूछने वाली चीजें हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ आप लोग सर ये कॉपी में करना है सर? हाँ बेटा, अगर कॉपी में पहले आपको मैंने करवा दी है, अगर आपकी कॉपी में नहीं है फिर से आप कर सकते हैं, ये काम मैंने पहले कॉपी में करवा दिया है, कॉपी में किया हुआ है। यस, एनी क्वेश्चंस, जो इसमें कोई चीज आपको जो समझ में नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं। नो। गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसके बारे में हमने डिस्कशंस की थी, मोलरिटी क्या है और मोलरिटी क्या होती है, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम्स आप इसके जी यस सर यस यस सर ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जी समझ भी नहीं आया। देखिए, ये है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला है, मालूम क्या लगता है मोलरिटी, मोलरिटी किसके बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम, उसको ग्राम के साथ किया जाता है। फार्मूला मास इज मल्टीप्लिकेशन 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी ये सिर्फ आपको फार्मूला है, उसके फार्मूले मुताबिक इसको हम चीज को सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। तो ये थे आपके पास आज का लेक्चर्स जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे कि हमारे पास, ठीक है, मोलरिटी क्या है और मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, उसके बारे में डिफरेंस और उसके फार्मूले। और ये हमारे पास बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो कोशिश करें इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। और अगर कहीं कंफ्यूज हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और ये कॉपी में क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना टेक केयर, ठीक है।